नाज़रीन, अब गरीब का बच्चा भी बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, क्योंकि 40 से 60 हज़ार रुपये का फ़ायदा भी देंगे इनको स्कॉलरशिप का, तालीम भी मुफ्त है और ट्रांसपोर्टेशन की भी सहूलत मुफ्त है। सर मिल्लत की तरह कोई भी फैक्ट्री है, फैसलाबाद में, खानेवाल में, कसूर में, मुल्तान में, जहाँ जहाँ पे भी आपकी मैट्रिक के बाद से लेकर जो डिग्री हैं वो सारी फ्री हैं। मैट्रिक से पहले वर्कर वेलफेयर स्कूल्स हैं आपके अपने इलाके में करीब, वहाँ पे वो बच्चा मैट्रिक से छोटी तालीम भी ले सकता है। बिटिया की शादी आपने की 2020 के बाद 4 लाख रुपये आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो भी मिल रहा है, और आपको नहीं पता होगा ये नहीं वो तो बेटी को पता होगा। आप बेटी को पता होगा। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हम सारा दिन यहाँ पे खपते हैं बच्चों के लिए, हमें बच्चों की ना अटैचमेंट होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं, कितने नंबर हैं, क्या मामला है, ताकि आपको मालूमात लेने में आसानी। मुझे खुशी होगी तालीम के साथ साथ आपकी बिटिया को 27,000 हर 6 महीने बाद स्कॉलरशिप मिलनी है पैसों की शक्ल में। तालीम भी फ्री है, गवर्नमेंट कहती है बच्चा पढ़ाओ तो साढ़े को पैसे भी लो। हम आमतौर पर ये कहते हैं जी हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है, भाई हमें अवेयरनेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं ओखला मीडिया। नाज़रीन, अब गरीब का बच्चा भी बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं लेबर कोटा के एडमिशन मैनेजर सर सगीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे पास मिल्लत फैक्ट्री के अंदर तशरीफ़ लेकर आए हैं। अच्छा सर, हमें बताएं लेबर कोटा से क्या मुराद? मैं ना आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जो भी फैक्ट्री मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के किसी भी कोने में काम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सोशल सिक्योरिटी और EOB कार्ड की सहूलत दी जाती है। कुछ अदारे फ़ौरन बना देते हैं, कुछ अदारे 6 माह के बाद परमानेंट स्टाफ जब होता है फिर वो बना के देते हैं, और कुछ अदारे जो है वो सारों को नहीं देते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होते हैं, कुछ जो है वो रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन मिल्लत फैक्ट्री जैसी फैक्ट्री की सहूलत मैं आपको बता दूँ, एशिया की बिगेस्ट जो फैक्ट्रीज़ हैं जो ट्रैक्टर प्रोवाइड करती हैं पूरी दुनिया को, उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इनका नाम आता है और डिफरेंट जगहों पे इनके यूनिट्स हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल को भी इन्होंने ये सहूलत दी हुई है कार्ड की, और यहाँ पे जो रेगुलर है उनको भी है, और ऑफिसर कैटेगरी वालों को EOB की सहूलत है। तो लेबर कोटा से मुराद वर्कर, लेबर से मुराद वर्कर, वर्कर का एक कोटा है गवर्नमेंट के अंदर। इनकी हर महीने सैलरी के अंदर से या फैक्ट्री की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन जाती है गवर्नमेंट के अदारों के अंदर, सोशल सिक्योरिटी में भी जमा होती है कंट्रीब्यूशन और EOB के अंदर भी होती है। उसकी अगेंस्ट गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, वर्कर रहकर आप पढ़ाएं। अगर आपकी 40-50 हज़ार 60 हज़ार सैलरी है तो आपको पता है इसमें गुजारा नहीं, पढ़ाई नहीं बंदा करवा सकता। तो सर ये आपको बहुत बड़ी सहूलत, इसकी अवेयरनेस में हम काम कर रहे हैं कि आपके उस कार्ड के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी कार्ड के ऊपर, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी व्यूअर्स को, और आप अपने बल्कि वीडियो के अंदर भी लगाइएगा, सोशल सिक्योरिटी कार्ड के ऊपर और EOB कार्ड के ऊपर आप ख़ुद, जब तक आपका बच्चा मैट्रिक पास नहीं करता, ख़ुद आपकी बेगम, या अगर आप कवारे हैं तो आप ख़ुद भी पढ़ सकती हैं। शाम टाइम मेरे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो वीकेंड क्लासेस हैं, सैटरडे संडे, और मिल्लत फैक्ट्री में सैटरडे संडे माशाल्लाह छुट्टी भी है। तो उन वर्कर्स को हम शाम में पढ़ा रहे हैं और वो फ्री पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ फ्री, गवर्नमेंट की तरफ से, ये मेरे पास ब्रोशर भी आपको दिखाऊँ, गवर्नमेंट की तरफ से, कैमरा मैन आपका करीब करके दिखाएगा बाद में, 40 से 60 हज़ार रुपये का फ़ायदा भी देंगे इनको स्कॉलरशिप का, तालीम भी मुफ्त है और ट्रांसपोर्टेशन की भी सहूलत मुफ्त है। आप गौर करें, तालीम मुफ्त है, ट्रांसपोर्ट मुफ्त है, और पढ़ाई करके तो उन्हें पैसे भी दें रहे हैं यहाँ। तो यार ऐसी कौन सी बात है कि आप अपने बच्चे को ना पढ़ाएं या ख़ुद ना पढ़ें। आप हर एक ब्रोशर को देखें, ये बहुत बड़ी मार्केटिंग है, चेक करें, इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, लिखी हुई है, आपको नज़र आएगी। ये सिर्फ ये अदारे नहीं हैं, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट अदारे हैं जो कि ये आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। ये बताने का मकसद है कि आप अपने बच्चों को लाजमी तालीम दिलवाएँ। अब सवाल यहाँ पे 2-4 आ जाते हैं, जी मैं तो खानेवाल से हूँ, मैं ननकाना साहब से हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं तो मिल्लत के पास नहीं रहता। आपकी सर मिल्लत की तरह कोई भी फैक्ट्री है, फैसलाबाद में, खानेवाल में, कसूर में, मुल्तान में, जहाँ जहाँ पे भी आपकी फैक्ट्री है, आप जहाँ जहाँ पे भी रिहाइश पजीर हैं, ऑल पंजाब, ऑल प्राइवेट कॉलेजेस आपके लिए ऑन है लेबर कोटा पे। हाँ, एक 2 तरह से ये तालीम फ्री हो रही है। एक ये है कि कई कॉलेजेस का हमारे साथ MOU है, जैसे एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑल पंजाब का हमारे साथ MOU है। ऑल पंजाब मीन 104 के करीब इस वक्त कैंपसेस हैं, ये सारे ही आपको फ्री पढ़ाएंगे। अच्छा, इसी तरह से इन्फॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कुछ ब्रांचेज़ हैं, कुछ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ब्रांचेज़ हैं, वो हमारे साथ MOU के अंदर हैं। इसी तरह से हमारे पास एक रॉक कॉलेज आया ROC के नाम से, DHA के अंदर कैंपस है उनका। इस तरह फ़िरोज़पुर रोड पे कैंपस है उनका। इसी तरह से उनका नारगली के पास कैंपस है।
मतलब आप मुझे मेरे नंबर पे रब्ता करें, स्क्रीन पे आ रहा है, और आपके चैनल के तवस्से सर ये नहीं, आपने याद रखना है कोई भी वर्कर हमारे साथ रब्ता करें, हम उनको फ्री फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें ना सिर्फ फ्री तलीम है, आपके उस कार्ड के ऊपर अगर आपकी बेटिया की शादी होती है 18 साल के बाद या पहले आप शादी कर चुके हैं तो गवर्नमेंट के अंदर वो भी आपको पैसे जो है वो 4 लाख की शक्ल में आज मिल रहे हैं। बिटिया की शादी आपने की 2020 के बाद 4 लाख रुपये आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो भी मिल रहा है। इसमें तीसरी सहूलत, अगर खुदा न खासा वर्कर एक्सपायर हो जाए तो डेथ ग्रांट की शक्ल के अंदर उनको 8 लाख रुपया उनकी बेवा को मिलता है। अच्छा, पैसे नेमुल बदल नहीं है बंदे का, लेकिन आपको वो पैसे कहीं ना कहीं पे सपोर्ट करेंगे। ये सारी सहूलतें जनाब सगीर आपको देगा। पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड सर्विस प्रोवाइडर के नाम से इस खादम को लोग जानते हैं। मुझसे आप रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई मसला होगा आपकी तलीम का मैं वो जारी करूँगा। मैट्रिक के बाद से लेकर जो डिग्री हैं वो सारी फ्री हैं। मैट्रिक से पहले वर्कर वेलफेयर स्कूल्स हैं आपके अपने इलाके में करीब, वहाँ पे वो बच्चा मैट्रिक से छोटी तालीम भी ले सकता है। हर चीज़ का हल है, आप मिलें, बात करें, फ़ोन करें, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपको सारी इंशाल्लाह मालूमात देंगे। सर ये लेबर कोटा का क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का? क्योंकि अब देखें ना कई हेड्स हैं, मैनेजर्स वगैरह, क्या उनके बच्चे भी फ्री पढ़ेंगे कि जो नीचे वाले वर्कर्स काम? अच्छा, इस बात को समझने की कोशिश करें कि वर्कर कोटा से मुराद है ये वर्कर के बंदों के लिए। अब देखें ना, अगर मैं इंजीनियर हूँ, मैनेजर हूँ, ऑफिसर कैटेगरी में फॉल करता हूँ, लाखों रुपए मेरी तनख्वाह है, महंगाई है, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, मेरी पॉलिसी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त देख रहे होंगे ऑफिसर कैटेगरी के भी, सर मेरा कानून नहीं है। पंजाब वर्कर वेलफेयर बॉडी जो है, बोर्ड है, ये उसका बनाया हुआ और फेडरल गवर्नमेंट का कानून है कि ऑफिसर कैटेगरी को फ्री एजुकेशन नहीं है। क्या फ़ीस अफोर्ड कर सकते तो आप पढ़ाएं। हाँ, मेरी तरफ से आपको ये फेवर है, चाहे वो मिलत का है, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री का है। अगर वहाँ पे 60,000 फ़ीस है तो सर मैं आपकी वहाँ पे कम करवाऊँगा। अगर लाख रुपया फ़ीस है, 50% डिस्काउंट, आप 50,000 रुपये पड़ेंगे। और ये भी सहूलत आपको मिलेगी, आपकी 3 या 4 या 5 किस्तें नहीं, मैं आपकी कुछ 6 से 7 से ज़्यादा करवा सकता हूँ इंस्टॉलमेंट। कुछ ऐसे अदारे मेरे पास आपको मंथली मॉड के ऊपर भी हम पढ़ा सकते हैं। आपकी अगर 40,000 का पैकेज बनता है 50,000 का, आप मंथली उसके डिवाइड करके आप 4500 रुपया फ़ीस, 4,000 फ़ीस, ये बहुत थोड़ी सी फ़ीस है, मंथली भी करवा देंगे। ये भी आपको सहूलत है। क्राइटेरिया कोई भी नहीं है जी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड की कॉपी लानी है, EOB कार्ड की कॉपी लानी है, बच्चे को साथ लाना है, दाखिला करवाना है, अल्लाह खैर से ला। उसके बाद एक प्रोसेस है, 4 से 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं कॉलेज के, 3 डॉक्यूमेंट फैक्ट्री के चाहिए होते हैं। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, वो भी इंशाल्लाह आपके चैनल के तवज्जो हम आपको दिखाएंगे। वो आपने मुकम्मल बाद में करनी है। पहला स्टेप सर आपका दाखिला लेना है। तो दाखिला लेने के बाद आपको इस तरह की एक फ़ाइल बनानी है जिसके ऊपर ये चेक लिस्ट है। ये कुछ कागज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, बाकी आपके कैमरामैन आपको दिखा देंगे। तो ये सर आसान सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटी मेरी सेकंड पार्ट ICS कर लिया है, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना अभी आना है। किधर पढ़ रही थी? वो वर्कर वेलफेयर कोटा टाउन में। हाँ जी। रिहाइश किधर है? रिहाइश इधर निज़ामपुर है। अब सवाल करें। अब वो BScs करना चाहती है। अच्छा, उसके लिए तरीकाकार ये है कि पहले ये आपको बताना पड़ेगा 11वीं के नंबर कितने हैं, और आपको नहीं पता होंगे। नहीं, वो तो बेटी को पता होगा। आप बेटी को पता होगा। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हम सारा दिन यहाँ पे खपते हैं बच्चों के लिए। हमें बच्चों की ना अटैचमेंट होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं, कितने नंबर हैं, क्या मामला है, ताकि आपको मालूमात लेने में आसानी रहे। अब इनको मैं जो कहूँगा ना वो यही है कि कॉलेज आयो, 1 दिन और ज़ाया होगा, 2 दिन और ज़ाया होंगे। बहरहाल ये भी मैं आपको बाद में इसकी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे हम। अच्छा, निज़ामपुरे के पास करीबी अदारे BScs करवाने वाले, एक तो 25 नंबर स्टॉप पे है, ठीक है, एक शादरा मोड़ के ऊपर है, और अगर आपने दूर कहीं पे पढ़ाने की अगर आपको इजाज़त हो घर वालों की तरफ से, तो फिर सर लाहौर के अंदर भी ये सहूलत है BScs की। आपको सिर्फ दाखिला फ़ीस देनी है 20,000 रुपया, और वो भी आपको चैनल के तरफ से मैं बता रहा हूँ, वो इंस्टॉलमेंट में 20,000 देना आपने। रिकॉर्ड इसलिए करवा रहे हैं कि आपको भी पता हो, हमें भी पता हो। इस तरह से 2 दिन में हमने बताया, ये रिफ़ंडेबल है। वैसे डिग्री वो तकरीबन हर महीने 6 के बाद 50,000, 60,000, लाख रुपए की फ़ीस है, वो आपको सारी माफ़ है। 20,000 आपने जो देना वो इसलिए लिया जा रहा है हेड ऑफिस की तरफ से कि आप फाइल देने के पाबंद हो जाए और क्लास पढ़ने के पाबंद हो जाए, वरना तो बच्चा आएगा ही नहीं। सिक्योरिटी है, रिफंडेबल है, साल बाद आपको वापस मिल जाएगी। आपकी तालीम भी फ्री है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है। कई ऐसे अदारे जिनकी बसेस हैं, कई ऐसे अदारे जिनकी बसेस नहीं है। जिनकी नहीं है आपको वो भी अकोमोडेट इंशाल्लाह मैं करूँगा, लेकिन 20,000 रुपये का रिफ़ंड करने का तरीकाकार भी है और इसको देने का भी तरीकाकार। आप यकमुश्त ना दें, आप 10-10 हज़ार करके
2 इंस्टॉलमेंट कर लें, आप 3 इंस्टॉलमेंट कर लें 20,000 की, आपको हर तरह की सर सहूलत मौजूद है ताकि आप तलीमी सिलसिला बेटी का जारी रख सकें। ये भी आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी, तलीम के साथ साथ आपकी बिटिया को 27,000 हर 6 महीने बाद स्कॉलरशिप मिलनी है पैसों की शक्ल में। 27,000 मतलब समझे एक तनख्वाह इजाफी 6 महीने बाद। तलीम भी फ्री है, गवर्नमेंट कहती है बच्चा पढ़ाओ तो साढ़े को पैसे भी लो। हम आमतौर पे ये कहते हैं जी हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है, भाई हमें अवेयरनेस नहीं है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड होल्डर, EOB कार्ड होल्डर बंदे को ये पता ही नहीं है कि उसने बच्चा भी पढ़ाना है तो उसको गवर्नमेंट ने पैसे बच्चे पढ़ाने के भी देने हैं। 11वीं 12वीं वाले बच्चों को 42,000 सालाना मिलता है, अगर इसको डिवाइड करें पर मंथ 3500 पर मंथ बन जाती है, मिलती साल के बाद है। यानी कि ये नहीं कि आज दाखला ले आता तुझी का वो जनवरी से दाखला है तो फरवरी से 3500 मेरी तली ते रख दो, भाई ये गवर्नमेंट ने देने पैसे। गवर्नमेंट तो पैसे लेने का आसान काम नहीं है, उसमें प्रोसेस लगता है। इस तरह से जो आपके पैसे बेटी के वो भी आपको 6 महीने बाद मिलने हैं। वो कम से कम पहला चेक साल बाद आ रहा है, उसके बाद आपको हर 6 महीने बाद जो है वो 27,000 मिलता रहेगा। बात हो रहा हूँ, अब आप आए हमारे पास, वो ये कहते हैं कि आप फीस खुद दें, गवर्नमेंट से आप खुद लें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप वो इसलिए थोड़ा सा जो हमारे आ मजदूर जाएं लेबर दो वो पीछे हो सर, जाते मैं मुझे बोलने दें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये भाई गवाह बैठे हुए हैं, मैं 2 दिन से यहाँ पे आज मुझे पहले दिन मिले हैं। ठीक है, आप जिन अदारों में पढ़ रहे हैं ना वो सगीर साहब के अंडर नहीं है, पहली बात तो ये है। सगीर। जो सगीर साहब के अंडर है ना, मैं सगीर हूँ भाई, मेरे साथ जो अंडर में है ना वहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो फ्री पड़ेगा। जो अदारे आपको फ़ीस लेकर पढ़ा रहे हैं मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ, आपने जितनी फ़ीस वहाँ पे दी 5,000 10,000 लाख रुपया जो दी वो जमा 42,000 गवर्नमेंट से आपको मैं लेकर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं खिदमत आपकी कर दूंगा। आपके बच्चे जो भी 2020 के लेकर बाद में पढ़े, गवर्नमेंट ये सहूलत दे रही है, सही नहीं दे रहा, मैं सब गाइड करूंगा। पंजाब आप वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो बॉडी आपको कहती है बच्चा पढ़ाया है तो उसी 2020 तो बाद दा मेरे साथ फाइल प्रोसेस कराएं। 18-14 डॉक्यूमेंट तकरीबन लगते हैं, 14 से 20। आप वो डॉक्यूमेंट फ्रेंटी से 3 बनवाएंगे, कॉलेज से 4-5 लगेंगे, कुछ आपके घर में वो मिलाकर 14-15 बनते हैं। आपने जितनी फ़ीस दी है वहाँ पे कॉलेज में वो जमा 42,000 एक साल का आपको वो भी वापस मिल जाएगा। तो अब 2 तरह के कॉलेज हो गए, एक वो है जो पैसे लेके पढ़ा रहे हैं और एक वो है जो सगीर के रेफरेंस से फ्री पढ़ा रहे हैं। कितने जाना है ये? फ्री वाले से जाना है, जल्दी मान गए हो। आपने फ़ीस वाले भी अगर पढ़ाया ना बच्चा तो मेरी तरफ से सहूलत ये आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। कोई और सवाल है तो करें। नहीं ठीक है, बस मुझे अच्छा लगा इन्होंने सवाल किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को बहुत अच्छा, आपको भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो गया होगा। है ना, UCP वाले लॉ यूनिवर्सिटी वाले जो भी है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, वो ये सवाल करती हैं जब भी कोई लेबर कोड का लड़का या लड़की या कोई भी जाता कस्टमर, वो कहते हैं कि आपने फ़ीस गवर्नमेंट से खुद वसूलनी है, हमें आपने खुद देनी है। अब आपने सगीर का नाम और नंबर याद रखना है। मेरी दुआ ज़िंदगी की करनी है। UCP में बच्चा पढ़ाना होगा ना तो मैं फ्री पढ़वाऊँगा। UCP में भी लाखों रुपए फ़ीस है, उधर भी वो फ्री है। मैंने सर्वे किया लॉ यूनिवर्सिटी, जिधर भी आपने पढ़ना है आपने डिग्री का नाम बताना है, मैंने आपको फ्री पढ़ा देना। अच्छा ये भी बात याद रखें, निज़ामपुरे से UCP ना भेजें, बहुत दूर है। आप यहाँ पे शादरा के आसपास पढ़ा लें, या तो यहाँ पे दारे ना हो तो फिर है। सुना है कि वो पंजाब कॉलेज वाले डिग्री कराते हैं, पंजाब कॉलेज वाले भी। अच्छा ये भी एक याद रखिएगा भाई, ये हमारे पंजाब कॉलेज वाले भी पंजाब कॉलेज की फ्रेंचाइजीज़ के पास ना जाएं। पंजाब कॉलेज के कुछ कंपनी ऑपरेटेड कैंपसेस हैं, कुछ होते हैं, सुन ले मुकम्मल बात। आपने ख़रीद लिया पंजाब कॉलेज, आप फैटी के मुलाजम है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करोड़ भी आ गया, तो पैसे दे के फ्रेंचाइज ले लिया। फ्रेंचाइजी आप कैसे, आप तो तलीमी सिलसिला ही नहीं आपको पता है कैसे पढ़ाना है। आप नौकर भी रखेंगे तो उनको जज करना नहीं आपको आएगा ना। आप फ्रेंचाइजी सिस्टम में ना जाएं, वो ABC कोई भी ब्रांड है, आप उस अदारों में जाएं जो कंपनी के अंडर काम करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। ये भी एक टॉपिक पे कभी इंशाल्लाह बात करेंगे, वीडियो एक बनाएंगे आपके लिए भी। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि आप फ्री पढ़ सकते हैं, पैसे देकर पढ़ें तो वो वापस भी आ जाएंगे, सवाल करें। ठीक है सर, ये जितनी यूनिवर्सिटियों से आपका रब्ता है 150 के करीब है जी, मुझे भूल गया, 150 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा बशर्ते ज़िंदगी अगले साल हम पूरे KPK में जा रहे हैं इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा। सिंध में जाएंगे, पंजाब के अलावा बाकी जगहों पे भी लेबर कोटा की सहूलत मौजूद है। अब बात करें, ठीक बात ये ख़त्म हो गई है। जितना भी ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ मैं समझ नहीं आया, मैं आपे जवाब देता था। नहीं उस टाइम भी देना काम भी करना
ये ना कि जिन यूनिवर्सिटियों से आपका रब्ता, या आप अपना रब्ता नंबर दे दें। जी, हम नंबर आपसे इसके ऊपर रब्ता लिखा हुआ है, मैं करेंगे। यहाँ पे आपको लहदा भी दे रहा हूँ। ठीक है सर।